आदरणीय प्रभु जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप दोहे की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। दोहा दिखने में बड़ा सरल लगता है, दो पंक्तियों में अपनी बात हो जाती है। और दोहे का महत्व इसलिए भी अधिक है कि बाबा तुलसीदास ने मानस में यदि किसी छंद को महत्व दिया है तो वो चौपाई के बाद दोहा ही है। सर्वाधिक संख्या चौपाई के बाद यदि हम देखें तो दोहों की है। यह एक अलग बात है कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं दोहा लेखन के लिए, और विद्वानों में भी दोहों की संरचना को लेकर मतभेद है। लेकिन यदि कोई बात हमें दो पंक्ति में कहना है और दो पंक्ति में उस विषय को समाप्त भी करना है तो उसका महत्व अधिक हो जाता है। भाषा की दृष्टि से हम देखें तो भाषा हमारी, मैं ये कहूँ थोड़े से हल्के शब्दों में, कि भ्रष्ट हो गई है। ना हम संस्कृत का पालन कर पा रहे हैं, ना हिंदी का, ना अंग्रेजी का। और मैंने अभी अभी ये देखा है कि दोहों में जब हम हिंदी में दोहा लिख रहे हैं तो फिर उसमें अवधि और ब्रजी के शब्दों को लाने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए दोहा अपने प्रभाव को कम कर देता है। जैसा कि मैंने आज फेसबुक पे भी लिखा आपकी पोस्ट को शेयर करके कि हम ये समझ लेते हैं कि 13-11 4 चरण 11वीं मात्रा लघु और अंत्यानुप्रास में गुरु लघु, यह दोहा समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने लिखा भी है कि यह दोहे की बाह्य काया है। दोहे की अंतरात्मा को समझने के लिए उसका जो मूल तत्व है, प्रभावोत्पादकता, संप्रेषणीयता, वह होना चाहिए। ऐसे अनेक शब्द हैं जिन्हें केवल छंद की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं रचनाकार, जैसे हे, और, वो, पे, ना। उदाहरण के लिए हिंदी में ना शब्द नहीं है। आप तो अनुवादक हैं, न शब्द है। वो शब्द हिंदी में नहीं है, वह है या वे है बहुवचन के लिए। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग कर छंद की पूर्ति कर दोहा रच लिया जाता है। दूसरी बात, इसका एक कारण मुझे ये दिखाई देता है कि हमारे यहाँ उर्दू अदब का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी आया है। चूंकि ये अर्धमात्रिक छंद है, इसलिए इसमें मात्रा को गिराना या मात्रा को उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। अनेक बार ऐसा भी देखा गया है कि प्रथम चरण में हम अलग वचन का प्रयोग करते हैं और द्वितीय चरण में अलग वचन का प्रयोग करते हैं, तो फिर दोहे का अपना प्रभाव नहीं रहता। यदि हम प्रथम चरण में तुम कह रहे हैं तो हमें उस तुम का निर्वाह चारों चरणों में करना चाहिए, या आप कह रहे हैं तो आपका निर्वहन होना चाहिए। शेर में या गजल में मात्रा गिराकर तेरा का तिरा हो जाता है, मेरा का मिरा हो जाता है, जबकि मेरा में 4 मात्रा है, मिरा में 3 मात्रा है। लेकिन वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनके यहाँ वो परंपरा है। हमारे यहाँ के पारंपरिक मात्रिक छंदों में
न मात्रा गिराई जाती है न मात्रा उठाई जाती है। 11वीं मात्रा लघु होती है, ये ठीक है। जगन का प्रयोग प्रारंभ में नहीं होता है, यह भी ठीक है। दोहे के छंदानुशासन के अनुकूल जगन से मेरा तात्पर्य है जहाज, अर्थात गुरु लघु गुरु, प्रभाव गुरु लघु गुरु। जगन का प्रयोग दोहे के किसी भी चरण के प्रारंभ में नहीं होता। लेकिन यदि कोई शब्द ऐसा है जिसमें जगन तो आ रहा है लेकिन अलग अलग शब्दों में आ रहा है, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, एक शब्द है इसीलिए। इसीलिए में जगन तो है, लेकिन यदि हम यह लिख दें कि इसलिए, तो अर्थ भी सध गया और छंदानुशासन भी सध गया। इसी प्रकार जहां तक अंत्यानुप्रास या तुकांत की बात है, तुकांत में 6 मात्रा वाले शब्द नहीं आते हैं, उससे लय भंग होती है। उदाहरण के लिए कदाचार, सदाचार, यह द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण के अंत में नहीं आएगा, अर्थात इससे तुकांत नहीं होगा। जबकि तुकांत में कदाचार में और सदाचार में गुरु लघु हो रहा है अंत में, लेकिन चूंकि एक ही शब्द में 6 मात्राएं हैं, इसे आप प्रारंभ में ले सकते हो किसी भी चरण के, लेकिन अंत में नहीं ले सकते। इसी प्रकार अंत्यानुप्रास का दोष आजकल जितने दोहे आ रहे हैं, और मुझे क्षमा करिए, उत्तर प्रदेश के जो रचनाकार हैं, चूंकि वो हिंदी के प्रकांड हैं, हिंदी काफ़ी अच्छी बोली जाती है, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है पिछले 30-35 वर्षों में कि उत्तर प्रदेश में जो दोहे लिखे जाते हैं, वहाँ के जो रचनाकार हैं, उनके दोहों में छंद की अशुद्धियाँ अधिक पाई जाती हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब अवधी और ये सब भाषाओं का मिश्रण करके इस तरह से, हाँ, उसमें एक बात ये भी है कि वहाँ के जो दोहे आते हैं उसमें बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, अरु शब्द का प्रयोग वो करते हैं। अरु का अर्थ है और। अब जब आप अरु का शब्द प्रयोग करोगे, जहाँ 2 मात्रा से आपको काम चलाना है, तो वहाँ आप लिख देते हो अरु, तो फिर उसमें अवधि की छवि आ जाती है दोहे में। जब हम खड़ी हिंदी में लिख रहे हैं, चूंकि दोहा आज से 500-600 साल पहले कबीर, रहीम, जायसी, ग्रंथ, इन लोगों ने प्रारंभ किया था। वैसे इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन यदि हम अभी मध्यकाल को लें, मध्यकाल के दोहों में आप देखिए, माटी गुड़ में, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। अब उस समय के जो तुकांत थे वो हाय, जाय, पाय, माय, खाए, ये सारे थे। वे तुकांत अब पुराने हो गए, हमारी भाषा समृद्ध हो गई, हमारे पास एक समृद्ध व्याकरण है। उस समय वो पिंगल नहीं था, उस समय साहित्य की भाषा थी अवधी, ब्रजी और घुमक्कड़ी। कबीर की भाषा घुमक्कड़ी भाषा। अब हमारे पास भाषा भी समृद्ध है, प्रांजल भाषा है हमारे पास, तो क्यों ना हम, जब हमारे पास है, तो हम, इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम उन हमारे कालजयी महापुरुषों को नकार रहे हैं, इसका अर्थ ये भी नहीं है, हम प्रेरणा तो उनसे ले रहे हैं, लेकिन हम समय के साथ नवाचार का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोहे की एक सुदीर्घ यात्रा जो हुई है, उसमें उस समय के दोहे, आज से 500 साल पहले के दोहे और आज के दोहों में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे मुख्य रूप से जिज्ञासा है
कि दोहों में गेयता होती है, प्रत्येक दोहा गाया जाता है, तो वो गेय हो सके उसके लिए रचना में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा जी, ध्यान रखने की जरूरत बड़ी अच्छी बात है। मैं तो छंद का पक्षधर हूँ। आपने मेरे जो भी फेसबुक पे देखा होगा, इन दिनों 101 गीतों की एक पुस्तक मेरी आ रही है। मैं तो चाहूँगा ईश्वर ने आपको नारी कंठ दिया है और आप उसे गाएं और सस्वर करें। और चूंकि संगीत के संस्कार तो आपके परिवार में हैं, तो दोहा भी गाया जाता है। यदि दोहे में अनुशासन का पालन हुआ तो उसकी लय बंधी रहती है। इसीलिए मैंने आज जो लिखा था उसमें यह भी था कि गति और यति, जहाँ पर गति है वहाँ प्रभाव है। चूंकि जो गेयता है, जो प्रश्न आपने किया है, गेय रचना अंदर तक पहुँचती है, देर तक रहती है, दूर तक जाती है। आज आप देखिए जितनी भी अतुकांत रचनाएं हैं, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, वो रचनाएं याद नहीं होती, याद नहीं रहती। लेकिन यदि गेयता है, जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि 7 बहू के पुत्र है, मात पिता चुपचाप, इसमें गेयता है। गेयता इसलिए है कि त्रिकल के बाद त्रिकल आना चाहिए और द्विकल के बाद द्विकल आना चाहिए। इन दोनों पे आप प्रकाश डालिए। हाँ, दोहे की इसी पंक्ति को लेते हैं अपन। 7 बहू के पुत्र है, 7 और बहू, ये त्रिकल हो गया। इसमें बहू में हु बड़ा है ना। 7 बहू, एक ही पंक्ति में 4 त्रिकल भी आ सकते हैं, लेकिन इस दो त्रिकल के बाद एक द्विकल जरूरी है। 7 बहू के पुत्र है। तब यदि हम ये कहें इसमें कि गुरु लघु, लघु गुरु और लघु लघु, यदि ये क्रम बना रहा तो गेयता में कभी व्यवधान नहीं होगा। 7 बहू के पुत्र है, मात पिता चुपचाप। अब आप देखिएगा, मात पिता त्रिकल त्रिकल हो गया, चुप द्विकल हो गया, चाप फिर त्रिकल हो गया। 7 बहू के पुत्र है, मात पिता चुपचाप, खुद का जाया कह रहा, रहो अकेले आप। देखिए, इसको गेयता है। और गेयता के बिना तो आनंद ही नहीं है रचना का। अब आपको एक दूसरा उदाहरण जिसमें त्रिकल नहीं है। मैं लिखता कुछ भी नहीं। अब ये नहीं में त्रिकल आया है बाद में, क्योंकि 11वीं मात्रा लघु है। 13 मात्राओं में सदैव 11वीं मात्रा लघु होती है पहले चरण में। दूसरे चरण के अंत में जो अंत्यानुप्रास है, जो तुकांत है, वो गुरु लघु से होता है। गुरु लघु तो त्रिकल तो वहां भी है, लेकिन उसमें लघु आ रहा है ना। तो मैं लिखता कुछ भी नहीं, लिखवाते हैं आप। मैं लिखता कुछ भी नहीं, लिखवाते हैं आप। मिलते हैं आदेश भी, मौन और चुपचाप। और दोहे हैं सब आपके,
मेरा केवल नाम। अब इसमें द्विपद दोहे हैं सब आपके। अब आप देखिए 11वीं मात्रा लघु, क्योंकि यदि उसमें गति नहीं है तो फिर वो उसके अनुशासन में नहीं आ रहा है। छंद का अपना एक अनुशासन है, और छंद का अर्थ संस्कृत में है प्रसन्नता, सुख, आनंद। वो पिंगल का इतिहास एक अलग इतिहास है, फिर विषयांतर हो जाएगा। अभी अपन केवल दोहों की बात कर रहे हैं। और एक और विशेष बात, चूंकि दोहों के संबंध में ये कहा जाता है कि ये दोहा विधा है। सामान्य वर्ग उसे विधा कहता है, वस्तुतः दोहा विधा नहीं है। विधा तो गीत है। गीत के अंतर्गत ये सारी रचनाएं आती हैं, कविता, दोहा, चौपाई, सोरठा, जितने। और बड़ा आश्चर्य होगा आपको, हमारे पास इतने समृद्ध छंद हैं। और मैं आपसे ये कहूँ कि 25-30 के नाम तो मैं आपको अभी बता दूंगा छंदों के, जिसमें 4-5 छंद तो ज़्यादा प्रचलित है, विशेषकर गीतिका छंद अधिक प्रचलित है। लेकिन हमारे पास हजारों छंद हैं। भारतीय साहित्य की छांदसिक परंपरा इतनी समृद्ध है कि छंद से छंद बनते जाते हैं। अब आप देखिए, उदाहरण के लिए 2 पंक्तियों का दोहा और उसके बाद सोरठा मिलके कुंडली बन जाती है। और उसका नाम कुंडली इसलिए है कि जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से उसका समापन होता है। सर्प की कुंडली की तरह, इसलिए कुंडली कहा जाता है। नहीं, अभी विषय दो है। तो छंदों से मिलाकर छंद बनते जाते हैं, नवीन छंद बनते जाते हैं। दोहे में एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे। तुकांत में ये जितनी भी पाठशालाएं चल रही हैं, अधिकांश दोहों में तुकांत दोष दिखाई देता है, जिस पर बड़े बड़े रचनाकार ध्यान नहीं देते। ईश्वर ने मुझे गुरु बड़े अच्छे दिए, डॉक्टर ब्रह्मजीत गौतम, जिनसे मैं अभी विश्व पुस्तक मेले में गया था तो मिल के आया। तो उन्होंने मुझे 6ठी से पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाते थे। अभी तक वो 84-85 के आसपास है। अभी सक्रिय भी हैं, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। अभी भी मैं उनसे पूछता हूँ। तो आपने कौन से वर्ष से, कौन से आयु के, कौन से वर्ष से ये दोहे लिखना प्रारंभ किया? ये वैसे करीब 1975 के आसपास, 1975 के आसपास से लेखन प्रारंभ किया है। लेकिन मैं लेखन में शीघ्रता नहीं करता। मैं पहले अच्छी तरीके से उसे मांझ लेता हूँ। ये हर लेखक के लिए सीख है। हाँ, मैं उसे मांझता हूँ, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी मेरी प्रथम पुस्तक 2008 में आई। होता क्या है अभी कि हमें यश प्राप्ति की ज़्यादा अधिक जिज्ञासा रहती है नई पीढ़ी में। जितना हम धैर्य रखेंगे उतना हमारा सृजन जो है मंचता जाएगा, उसमें निखार आता जाएगा। हमने एक बात और क्या कहना चाहता था अंत्यानुप्रास के मामले में। तुकांत दोष में क्या हो रहा है अभी कि देखिए, प्रबंध में गुरु लघु हो गया, लघु गुरु लघु प्रबंध। यदि प्रबंध का तुकांत हम मिलाते हैं तो उसे ये कर दिया जाता है कि अनुबंध, लेकिन ये अशुद्ध है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसमें परिश्रम तो किया ही नहीं। प्रभाव को हमने कुप्रभाव कर दिया, स्वभाव कर दिया, भाव कर दिया, तो हमारा परिश्रम कहाँ है? तो हमें उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे
छंद। अच्छा, ये भूल क्यों होती है रचनाकार से, ये भी बता दूं। इसमें ध्वनि साम्य है, त थ द ध न है, तो चूंकि वो ध्वनि वही निकलती है, तो रचनाकार समझता है कि नहीं ये ठीक है। लेकिन वर्ण का टकराव हो रहा है प्रबंध में और अनुबंध में। अब आप इसे कर दीजिए सुगंध, ठीक हो जाएगा। तो सृजन परिश्रम मांगता है। यहाँ मेरा एक प्रश्न है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रभावोत्पादकता और संप्रेषणीयता, हाँ। जब ये दोनों चीज़ें आती हैं सामने, तो दो पंक्तियों में इतनी गहनता, इतनी सूक्ष्मता, और वो शब्दों का और उन छंदों के साथ आप कैसा वो तालमेल बैठाते हो, कैसे करते हैं? जी, आपको एक दोहे के साथ, एक दोहे में मेरी एक पुस्तक है आंखों के अनुबंध, इसमें सारे दोहे आंख पर हैं। मैंने लिखा है, करुणा, क्रंदन, कालिमा, नींद, निराशा, नेह, आंखों में क्या क्या भरा, शर्म, स्वप्न, संदेह। अब आप देखिए इसमें अनुप्रास देखिए, करुणा, क्रंदन, कालिमा, नींद, निराशा, नेह, आंखों में क्या क्या भरा, शर्म, स्वप्न, संदेह। तो जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे शब्द होते हैं और उसी वजन के होते हैं, उसी मात्रा के होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी में तो पर्यायवाची शब्दों की कमी नहीं है साहब, लेकिन फिर भी जिस शब्द का उपयोग जहाँ होना चाहिए वहीं होना चाहिए। अरुणोदय के लिए बहुत शब्द हैं, लेकिन अरुणोदय तो सुबह का ही होगा, है ना। तो फिर ये रचनाकार के विवेक पर निर्भर है कि वो किस शब्द का चयन करे। यदि हम मात्राबद्धता की बात करें तो उसी मात्रा के हमें कई शब्द मिल जाएंगे, लेकिन आपको अनल कहना है, वायु कहना है, पवन कहना है, मलय कहना है, ये क्या कहना है आपको, और उसके आगे और पीछे कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ अलंकार का महत्व अधिक है। प्रभावोत्पादकता तभी उत्पन्न होगी जब भाषाई सौंदर्य होगा और शुद्ध व्याकरण। यदि व्याकरण की शुद्धता नहीं है तो फिर वो प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा भाषा में। आजकल किसी भी भाषा में, किसी भी विधा में ये बात बहुत ज्यादा हाँ। देखी जा रही है, व्याकरणगत व्याकरण, व्याकरण में अब क्या है कि अरे भाई लूटा भी है और लूटा भी है, लेकिन उसका अंतर यदि नहीं मालूम है तो फिर रचनाकार का क्या है। और कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि साहब मुझ पर भी ये आरोप लगते हैं कि आप इतने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हमें शब्दकोश खोजना पड़ता है। तो वैसे तो अपना अपना दृष्टिकोण है, सामान्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जन सामान्य के लिए, लेकिन एक अवधारणा ये भी है कि यदि साहित्यकार यदि साहित्यिक शब्दों का प्रयोग न करे तो फिर कौन करेगा। और आपके सृजन में गांभीर्यता तभी आएगी, गंभीरता तभी आएगी जब उसमें कुछ शब्द ऐसे हों जो संस्कृत निष्ठ हो, क्योंकि हमारे यहाँ अपभ्रंश भी तो हो गया है। तत्सम शब्दों का हाँ, जितने तत्सम शब्दों का आप प्रयोग करेंगे उतने आपके सृजन में गांभीर्य दिखाई देगा। मैं एक आप कुछ अभी जैसे आपने दुकान के शब्दों के बारे में बात बताया, वर्तमान में हम देखें तो बहुत जैसे शब्दकोश आते हैं, वैसे तुककोश भी आते हैं ऑनलाइन, और उसमें सभी वजन के हिसाब से, तुक के हिसाब से
मेल के हिसाब से 2 शब्द 3 शब्द या जो भी आपको चाहिए उनका सबका आप एक कोश मिल जाता है और आप सिर्फ वहाँ पर डाल दीजिए सर्च में कि आप इस शब्द के लिए आवश्यक मेल खोज रहे हैं तो आपके सामने सब वो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपने बताया कि जब तक रचनाकार अपनी ओर से मेहनत नहीं करेगा तब तक सृजन में निखार नहीं आएगा, तो ये मेहनत यहाँ तो खत्म हो गई। तो ऐसे में लेकिन आपको फल मिल रहा है, बिना बोए बिना कुछ किए आपको तैयार फल मिल गया और रचना भी आपकी उसी स्तर की बन गई चूँकि जो चाहिए वो मिल गया। इस स्थिति में वर्तमान में यदि हमें रचनाओं को बचाना है या उनको मेहनत तो देनी ही है जिसके सिवा उनकी आत्मा नहीं रहेगी, तो ऐसे में क्या किया जाए? ये वरदान है या फिर ये किसी और दिशा में ले जाना है? ये सहायक है, ये आपके परिश्रम को कम करता है। जैसे अनुभूति कोश जो है तो कोश, हाँ, तो कोश है, हम वहाँ देख लेते हैं, हाँ जी, मैं भी देखता हूँ, हाँ, हाँ, लेकिन मैं उस पर निर्भर नहीं हूँ। हाँ, हमें उस पर निर्भरता कम करना चाहिए। वो सामान्य ज्ञान के लिए ठीक है, सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है, लेकिन जब एक रचनाकार रचना के लिए सोचता है तो मैंने अनेक बार देखा है कि उसमें अशुद्धता, है, आपने भी अनुभव किया होगा, आप तो बिल्कुल, ट्रांसलेट करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे में हमें हिंदी के वो शब्दकोश, मैं यहाँ विशेष रेखांकित करूँगा, वो शब्दकोश जो प्रामाणिक है, उन्हीं शब्दकोशों का सहारा लेना चाहिए। हिंदी में बहुत सारे शब्दकोश आ गए हैं, मेरे पास लगभग 15 शब्दकोश हैं, लेकिन मुझे ये निर्णय करना पड़ता है कि मैं इसके लिए कौन सा शब्दकोश देखूं। और मैं जब कभी कंप्यूटर पे बैठता हूँ सिस्टम पे, क्योंकि हम तकनीक से अलग रहकर अपना जीवन नहीं निकाल सकते, तकनीक का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। और तकनीक वरदान भी है, लेकिन केवल तकनीक को वरदान मानकर हम जो है परिश्रम न करें, यह भी निष्क्रियता होगी। तो हम उसका सहारा लें, उसका सहयोग लें, लेकिन साथ में जो हमारे पास जो सामने है, जो जितना हमें जो है जिसे कहते हैं ब्लैक एंड वाइट में है, हम उसे देखें कि वहाँ क्या प्रामाणिकता है और दोनों को मिला के फिर अपने विवेक का उपयोग करें, क्योंकि ये सूचनाएं देता है, ज्ञान नहीं देता। ज्ञान के लिए हमें पुस्तकों की ओर अभी तो जाना पड़ेगा, हो सकता है भविष्य में कोई और परिवर्तन आ जाए।